हे दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से आए हैं फिशिंग करने। मैं अपनी वन ऑफ द बेस्ट जगह आया हूँ। ये हमारी लोकल नदी है। यहाँ आपने मुझे पहले भी देखा होगा फिशिंग करते हुए। पुरानी वीडियो हमारी यहाँ की बहुत सारी है। तो यहाँ पे हम पहले बहुत फिशिंग करते थे, बट अब यहाँ पर मछली बहुत कम मिलती है क्योंकि नीचे 3-4 डैम बन चुके हैं 1-1 किलोमीटर के अंदर से। तो मछली ऊपर अंडे देने माइग्रेट नहीं कर पाती, जिस कारण से मछली यहाँ आ ही नहीं पा रही। फिर भी आज हम आए हैं चेक करने क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। थोड़ा सा मिल जाए पकाने के लिए बहुत है। दाऊ भी आए हैं साथ में, दाऊ ऊपर हैं, वो गिल्लेट लगा रहे हैं। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यू दाऊ भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला थ्रू हम करके देखते हैं। यहीं पहले थ्रू से हमें काफ़ी ज़्यादा पता लग जाता है कि मछली है कि नहीं है। बट यहाँ पे नीचे देखने के निशान बनते हैं मछली के, वो काई वगैरह खाती हैं, वो निशान तो दिख नहीं रहे हैं। फिर भी हम लोग आए हैं मन की संतुष्टि के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत फिशिंग की है। तो पहले तो हम करते हैं, घूमते ही करना है। आई होप हमें पहले थ्रो में अगर मछली मिलती है तो उम्मीदें हमारी बरकरार रहती हैं। हम यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। पहला थ्रो शायद खाली आया होगा। खाली आया? हाँ खाली। चलो आगे थ्रो करते चलते हैं। पहला थ्रो हमारा खाली निकला था, दूसरा दिखते हैं। है एक फिश है। तो दोस्तों हमारी बॉनी हो गई है। ये आप देख रहे हो, ये हमें दूसरी फिश मिली है, हमारी बॉनी हो चुकी है। यही उम्मीद थी कि यहाँ कुछ तो मिले, हमें पकाने के लिए मिल जाए। देखा ना आपने, तो हमें एक मछली मिल गई। आई होप हमें आगे भी ऐसी मछली मिलेंगी छोटी छोटी सी। यहाँ से दोस्तों दाऊ ने ले लिया है नेट। इतना ही थ्रो करो। दाऊ को देखते क्या मिलता है। मुझे तो केवल एक मछली आई है, मैंने 2 बार थ्रो किया था। दाऊ कह रहा मैं करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मछली बची नहीं दोस्तों। नीचे डैम बन गई, एक झील थी पहले, मछली अंडा देने ऊपर माइग्रेट करती थी, बट अब वो नहीं आ पाती है। यहाँ बहुत नुकसान हुआ लोगों को, उससे लोगों को नुकसान तो हुआ, उसके साथ खाने पीने की व्यवस्था भी मछली से संबंधित ख़त्म कर दी है सरकार ने। हालांकि पानी बहुत हो गया है यहाँ पे हमारे यहाँ किसानों के लिए और घर से पीने के लिए ये तो व्यवस्था होगी, लेकिन मछली का माइग्रेट होना लगभग टोटल बंद हो गया है ऊपर की ओर। यहाँ हमने बहुत फिशिंग की है, बट अब नहीं मिलती मछली। लेकिन इस जगह से हमारा इतना लगाव था कि रहा नहीं गया कि आज चलो चलते हैं। उसी लगाव के कारण हम लोग दोबारा से आए। थोड़ी मेहनत करेंगे और देखेंगे पकाने के लिए मिल जाए। एक है चलो ऐसे एक एक करके ही मिल जाए। दो हैं, 2 एक नीचे है। 2 मछलियाँ हैं, ऐसे 2-2 करके 2-4 बार आ जाएगा बस। शानदार थ्रो हुआ जाल, लेकिन मछली है तो ज़रूर मिलेगी। उलझ गया है जाल। यदि उलझता है तो मैं खुद पक गए। एक छोटी एक और आई थी। यदि जाल उलझता है तो एक है वह है। 2 आई हैं, 2 फिर आ गए दोस्तों। उम्मीद पे ही आसमान कायम है कहते हैं ना, तो उसी हिसाब से हम भी उम्मीद लेकर आए थे हमारी फेवरेट जगह कि भले मछली नहीं है लेकिन दूधिया फिश कहीं ना कहीं बच जाती हैं ऊपर जो झीलों में, तो वही हमें मिल रही हैं।
एक और है नीचे, है जाई जाई तरह। चलो 2 और हमें मिल गए हैं। जाल चलाना कितना इजी है दोस्तों, इस संबंध में वीडियो मैं पहले बहुत बना चुका हूँ। जो बिगिनर होते हैं उनके लिए प्लास्टिक नेट सबसे शानदार है। थोड़ा सा दब गया है नेट इस हाथ से, यदि हम थोड़ी तेज़ थ्रो कर देते हैं जोड़ से तो नेट दब जाता है कभी कभी साइड में, जैसे दाऊ गई जाएगी। एक आई है जा है, हाँ चलो एक और है। 2 आई हैं दाऊ, 2 फिर आई हैं, एक नीचे है। चलो ऐसे 2-2 करके हमें मिलती जाए तो हमारी सब्जी हो जाएगी। केवल सब्जी के लिए आए हैं दोस्तों, हम बिजनेस करते नहीं हैं मछली का। उतना अच्छा थ्रो भी नहीं हुआ था, आपकी बार दब गया था, फिर भी हमें 2 मछली। एक और है नीचे, बिल्कुल नीचे है। जाइए एक गरज से बच गए यार, काई लगी हुई है वहाँ है। एक तो है, पक गाओ। अरे फटो मटो तो नहीं है जाल के, छोटी हैं। है। यदि इस अपनी जो फिश बैग है अगर उसके अंदर आ गया तो भगना फिर नामुमकिन रहता है दोस्तों। एक है। बहुत देर बाद आई है दोस्तों, जब 8-10 थ्रो कर लिए उसके बाद आई है एक मछली। ऐसी मछली हैं यहाँ पर बहुत कम ही हमें मिल पा रही हैं। रुक रुक कर एक करके आ रही हैं। जब 8-10 थ्रो कर रहे हैं उसके बाद एक मछली छोटी सी मिल रही है। और 2 में आए था, 2 आए हैं। दो तो आ गए हैं, चलो 2 एक साथ आए। बहुत देर बाद हमें 2 एक साथ मछली दिखनी। रुक जाओ थे सेंटर पे और थ्रू करियो भाई, रुक जाओ थे। तीन आए हैं यार, हाँ 2 अबे लटके हैं, एक तुमने पकड़ लो। देखो 3 आए हैं, 2 और हैं। चलो इस बार तना का यार 3 आए, पहली बार 3 आए दोस्तों। एक और है जाए, ऐसी तेज बहाव में थ्रू करो। भग नहीं पाएगा, वैसे उबड़ खाबड़ पत्थर है दोस्तों, इससे भग जाते हैं, टंग जाता है। एक इनलेट लगा हुआ है, काली काली ब्लैक बॉल डली है ना, तो दाऊ इस एरिया के अंदर थ्रू कर रहे हैं। जो होंगी अगर 1-2 तो वो भगेंगे। तो अब दाऊ केवल भगाने के लिए कर रहे हैं कि इस नेट में भी 2-4 मछली मिल जाए। और मुझे लगता नहीं कास्ट नेट में कुछ और आने वाला है, तो दाऊ अब भगा रहे हैं। दाऊ ने थ्रू कर दिया है और हमें दोस्तों इतनी मछली मिल गई है। हमें इतनी मछली फिर भी मिल गई है हमारी कास्ट नेट में। तो सुरुआ उतारने के लिए काफ़ी है। मुझे बहुत तेज़ सर्दी है, सर्दी जुकाम में
मछली की जो ग्रेवी रहती है उसको पतला करके उसको पीने से, गर्म गर्म पीने से सर्दी बैठ जाती है। ये बहुत फ़ायदा करता है सर्दी जुकाम में। इससे हमें दवाई लेने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब देखते हैं, दाऊ थ्रू कर लें, फिर हम गिल नेट निकलवाते हैं, फिर गिल नेट में देखते हैं कितनी मछली इन गिल नेट में भी मिलती हैं, क्योंकि कास्ट नेट में तो इतनी मिल नहीं है। तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर देखते हैं, दाऊ से कहते हैं गिल नेट निकालने के लिए। दोस्तों दाऊ ने एक गिल नेट पूरा अपना निकाल लिया है, अभी एक और लगा है। तो इस तरह से खेलने में उम्मीद रहती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने गिल नेट लगाए थे, जो शांत सा पानी है, ऊपर नीचे गिल नेट लगा दो, बीच में कास्ट नेट खेलो। यदि कास्ट नेट में नहीं हमें मिलती है तो गिल नेट में कुछ तो मछली मिल जाती है, तो खाली नहीं जाते हैं। देखते हैं इसमें कितनी मिली है। दाऊ ला रहे हैं। दोस्तों 8-10 सी मछली हमें इन्हें मिल गई है, 8-10 से तो ज़्यादा है। गिल नेट में हमें इतनी मछली मिल गई है, दाऊ कास्ट नेट में हमें इतनी मछली मिली थी। अभी एक नेट हमारा डला हुआ है, अब दाऊ इसको निकाला, जब तक हम इनको निकालेंगे। दोस्तों मुझे बहुत सर्दी जुकाम है और मछली की ग्रेवी यदि पतली कर लो, अपन मतलब सुरुआ बना लो, फिर उसको पियो गर्म गर्म, बहुत आराम मिलता है सर्दी में, सर्दी जुकाम में। तो हम उसी लिए आए थे, उसी उम्मीद से आए थे। तो हमें काफ़ी मछली मिल गई है पकाने के हिसाब से। तो अभी एक नेट और डला है, उसको भी अभी निकालने वाले हैं दाऊ, उसमें भी देखेंगे क्या मिला है। तो अभी देखते हैं, जब तक इसको निकाल लेते हैं इनको। ठीक है, ये इतनी मछली हमें इसमें मिल गई है। काफ़ी मछली हो गई दोस्तों हमारे लिए पकाने के हिसाब से। तो अभी हम इनको निकालते हैं और साफ़ करते हैं। हम लोगों ने कास्ट नेट भी वैसे वहाँ से खेला था बिल्कुल नीचे से, बट कास्ट नेट में कम मिली हमें, गिल नेट में कुछ ज़्यादा मछली मिल गई हैं। तो इस कारण से ये हमारी मछली समथिंग केजी भर हो गई है, केजी से कम ही है जो मछली हो गई है, वरना इनकी भी उम्मीद नहीं थी। इस तरह से हम साफ़ करते हैं मछली को। ये सिल्क उनके पूरे गिर गए हैं, उसके बाद इनके पेट वगैरह फोड़ेंगे, वो सिंगल सिंगल करके फोड़ेंगे। अच्छी तरह से चमक गई, देख रहे हो दोस्तों, इनकी जो सिल्क हैं पूरे छिल गए हैं। इस तरह से साफ़ करने का तरीका ये भी सही है। हमें काफ़ी मछली मिल गई हैं दोस्तों, आप देख रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा मछली मिल गई, जितनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा मछली मिल गई हैं। उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएंगी इस नदी में। तो अब इनको साफ़ किया जा रहा है, इनका कचड़ा निकालेंगे बाहर, फिर इनको आपको रोस्ट करके बनाना है, कैसे बनाना है वो आपका। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों हमें ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोग देखते हो वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यदि आप नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।